नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.एन. शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको एक ऐसे रोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर आदि के अतिरिक्त मनुष्यों में भी पाया जाता है और यह रोग है रेबीज, या इसको पागलपन का रोग भी कहा जाता है। पशुओं में यह रोग पागल कुत्ते के काटने के कारण होता है। जब भी कोई पागल कुत्ता किसी भी पशु को काटता है, काटने के दौरान कुत्ते के लार में जो उपस्थित विषाणु हैं वो पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ से धीरे धीरे ये विषाणु पशु के मस्तिष्क में पहुँचते हैं और वहाँ पर ये इनकी वृद्धि होती है और पशु को रोगी बना देते हैं। मनुष्यों के अंदर भी यह रोग पागल कुत्ते के कारण होता है और जिसके कारण यह रोग मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। अगर लक्षणों की बात करें तो पशु के अंदर जब रोग के लक्षण आते हैं तो यह निर्भर करता है कि पागल कुत्ते ने पशु के शरीर के किस हिस्से पर काटा है और काटने के दौरान जो घाव है वो कितना गहरा है। अगर कुत्ते ने पशु के मुंह, नाक के पास अगर काटा है तो ये विषाणु जल्दी ही पशु के मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं और ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि कुत्ते ने पशु के शरीर के पिछले हिस्से में काटा है तो लक्षण प्रकट होने में कई महीने और साल भी लग जाते हैं। तो अगर हम लक्षणों की बात करें, जब भी पशु के अंदर लक्षण आते हैं तो उसमें पशु लड़खड़ाता है, कांपता है और उसके गले और मुंह की जो मांसपेशियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण पशु ना खा पाता है, ना पानी पीता है और पशु अपने सिर को ज़मीन में मारता है या किसी दीवार में या जो खोर है उसमें टक्कर मारता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो चक्कर काटता है और सबसे बड़ा लक्षण ये है कि पशु रामता है, आवाज़ करता है, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय हो, लगातार वो आवाज़ करने लगता है। तो ये अगर लक्षण दिखाई दें तो समझना चाहिए कि पशु पागल हो चुका है और इसका उस समय पर कोई भी इलाज नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो ऐसे पशु के पास आप न जाएं, उसको विशेष रूप से कोई चारा, रोटी, गुड़ वगैरह देने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें देंगे उसको तो ये आशंका रहती है कि रोटी या गुड़ या चीज़ देने के दौरान उसकी जो लार है वो आपके हाथ के ऊपर लग सकती है, जहाँ अगर यदि घाव होता है तो ये रोग आपको भी हो सकता है, क्योंकि लार ही इसकी प्रमुखतया स्रोत है जहाँ पर बहुत संख्या में इसके रोग के विषाणु होते हैं। तो ऐसे पशु को आप अन्य पशु से अलग बांध दें, 2-3 दिन के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात बहुत सावधानी पूर्वक पशु को दूर गहरे गड्ढे के अंदर इसको दबा देना चाहिए और जिस जगह मृत्यु हुई है उस जगह को भी अच्छी तरह सावधानी पूर्वक साफ करके और गंदगी को भी गड्ढे में दबा देनी चाहिए और उस स्थान पर फिनाइल को अच्छी तरह से छिड़क दें ताकि वहाँ उपस्थित किसी भी तरह के
जो कीटाणु विषाणु हैं वो समाप्त हो सके। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पागल कुत्ता किसी गांव में घुसता है तो उसके सामने जो भी मनुष्य या कोई भी पशु आता है वो सबको काटता है। तो अगर आपके सामने ही आपके पशु को कुत्ते ने काट लिया है तो उसके जाने के बाद तकरीबन उस कुत्ते को गांव वाले उसको मार देते हैं। उसके जाने के बाद आप अपने हाथों को किसी पॉलीथीन से ढक लें या अगर ग्लव्स हों तो ग्लव पहन कर उस घाव को अच्छी तरह से साबुन और पानी से उसको धोएं। कई बार साबुन लगाएं, कई बार पानी से उसको अच्छी तरह से धोने के बाद में उसके ऊपर बेटाडीन का जो सॉल्यूशन आता है उसको लगा दें और अपने जो नज़दीक के पशु चिकित्सक हैं उनसे इसका टीका लिखवा दें और वो टीके को उनके निर्देश के अनुसार उसको लगवा लें। ये टीका बाज़ार में उपलब्ध रहता है और ये एक कोर्स करना पड़ता है 5 दिन का या 7 दिन का। ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर आप टीका लगवा लेंगे तो आपका पशु इस रोग से बच जाएगा। आगे चल के कोई भी लक्षण इसमें नहीं आएगा और वो सुरक्षित रहेगा। अगर जो पागल पशु हो चुका है उसका दूध भी नहीं पीना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पशु का आवास हो वहाँ पर चारों तरफ अच्छी तरह से उसकी बाउंड्री वाल करवा के रखें ताकि कोई भी कुत्ता बिल्ली या कोई जंगली पशु जहाँ पशु आवास है वहाँ पर ना घुस सके और इस तरह की जो बीमारी है उससे आपके पशु बच सकें। तो मुझे उम्मीद है कि इस बीमारी से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिचित किसान भाइयों को, पशुपालकों को इसको भेजें ताकि वो अपने पशुओं को भी इस रोग से अपने पशु को बचा सकें। आपने ये मेरा वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।